नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो चुके हैं। इसके बाद AWO और TPO के एग्जाम चल रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम लगी है लगभग 15 तारीख से एग्जाम चल रहे हैं। इन सबका एनालाइज करने के बाद जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए लेकर के आ रही हूँ। अगर आप ये सोचो कि अभी टाइम है हमारे एग्जाम को, एक दो दिन भी अगर आप पढ़ाई में लग रहे हो लगातार, तो वो व्यर्थ है। क्योंकि अब जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने का टाइम है, ना कि आगे पढ़ने का। अगर आप आगे पढ़ते रहोगे, पीछे जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो सारी चीजें व्यर्थ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के हूँ। आप सभी को पता है कि ओलंपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांस है। तो बिना देरी की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक ब्रिक्स संगठन में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य देश शामिल थे। ठीक से पढ़ना, जुलाई 2025 तक। तो इसमें 10 सदस्य देश शामिल थे। अब आप लोग ये कहेंगे इसके अंदर तो 11 है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको जुलाई 2025 तक। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप घूम जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि इसमें तो 11 है, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें लिखा क्या है, फिर आपको आंसर देना है। और यही छोटी गलतियों की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए इसके अंदर, जुलाई 2025 तक ब्रिक्स संगठन में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य देश शामिल थे। तो इसमें 10 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें थे ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान है, सऊदी अरब, UAE शामिल हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर 10 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान विद्यालयों के रख रखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। आप सभी को पता होगा उसे तो साला भोग कहा जाता था। जो चोल प्रशासन है इसके तहत साला भोग स्कूलों के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी, जिसे साला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन छल्ले, जिसमें है नीला हो गया, पीला हो गया, काला हो गया, हरा है और लाल, ये क्या दर्शाते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक के अंदर ऐसे करके 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। तो 5 छल्ले हैं, वो दर्शाते हैं कि दुनिया के 5 मुख्य जो महाद्वीप हैं वो हो गया अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है और ओशिनिया है। ये 5 महाद्वीप हैं, इनको दर्शाते हैं। ये 5 सबसे बड़े महाद्वीप हैं जो ओलंपिक के लिए छल्लों में दर्शाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के प्रसिद्ध 5 छल्लों वाले प्रतीक जो ओलंपिक सिंबल है, इसका डिजाइन किसने किया था। आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से देख लीजिए। बेरोन पीरे डी कॉर्बेटिन हो गया, ये आधुनिक ओलंपिक के सह संस्थापक भी रह चुके हैं, सॉरी, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो यह है आर्टिकल 78 यानी अनुच्छेद 78। यह राष्ट्रपति को मुख्य मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूची करने के लिए PM को कर्तव्य को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था। ध्यान से सुनिए, जेवेलियन थ्रो भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए, आप सभी को पता है उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, लॉकडाउन का समय था, नीरज चोपड़ा, ठीक है। इन्होंने टोक्यो 2022 ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PC महालनोबिस मॉडल किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार रहा था। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये 1956 से 1961 तक चला था, आप सभी को पता होगा। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसने तेजी से औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी थी, यानी औद्योगिकरण को प्राथमिकता किसने दी थी, 1956 से 1961 तक द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसने दी थी। अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ध्यान से मेरी बातें सुनने, बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश होकर के सामने बैठ जाओ, बस जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनते रहो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पक्का फंसेगा और आपको उस वक्त मेरी याद जरूर आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य भगवान शिव के अवतार वीरभद्र की कथा को दर्शाता है? ठीक है, तो वह है वीर नाट्यम। यह नृत्य दक्ष के यज्ञ में जो सती है इसके अपमान के बाद वीरभद्र के क्रोध को दर्शाता है। आप सभी ने ये कथा में भी सुना होगा, बाकी चीजों में सुना होगा कि कैसे राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती है उसका अपमान किया था और उसमें यज्ञ में नहीं बुलाया था, लेकिन वो अपने पति जो शिव जी है उनसे जिद करके वहां पर आती है। और जो अपमान है इसके बाद जब उसका अपमान होता है अपने पिता के घर पर, उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और जो शिव जी है उसे यज्ञ में नहीं बुलाते हैं, इसके बाद वो सती हो जाती है उसी मंडप के अंदर। जो यज्ञ होता है जहां आहुति दी जाती है वहां पर सती हो जाती है। इसके बाद जो भगवान शिव है इसका जो ये वीरभद्र रूप है, ये क्रोध है उसको दर्शाता है। आप सभी ने सुना भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत समाधि ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था? ठीक है, तो वो था 2022 के अंदर गीतांजलि श्री द्वारा लिखित यह पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी पुस्तक बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जब सांद्र HCl की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गैस होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, निकलने वाली गैस हरे और पीले रंग की क्लोरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर ए त्वरण से गति कर रही लिफ्ट में एक खड़े व्यक्ति का आभासी है भार है वो क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? ठीक है, तो होगा वो W बराबर mg+a। ठीक है, यानी आभासी भार वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जूल के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज स्तर है और प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा होने पर ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। ठीक है, उदाहरण के लिए कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सममांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो पूछा गया है। सममांगी में अवस्था समान होती है। ठीक है, और विषमांगी में उत्प्रेरक और अभिक्रिया अलग अवस्था में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण हमेशा कहां पर होता है? तो वो कहां होता है? रेडोन पर, एट द एनोड, यानी एनोड पर होता है। याद रखने का तरीका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक और डी एंटीसेप्टिक के बीच मुख्य अंतर क्या है? एंटीसेप्टिक है वो त्वचा, घाव और सजीव पर लगते हैं, और जो डी एंटीसेप्टिक है वो पर्स, टॉयलेट और जो ये निर्जीव होते हैं इन पर लगाया जाता है। ठीक है, औषधि विज्ञान में वेलियन और सेरोटोनिक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए, तो होता है प्रशांतक से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग तनाव और मानसिक रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व करंट डेंसिटी क्या है और इसका सही सूत्र क्या है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये होता है ऐसा इकाई एम्पियर प्रति वर्ग, एम्पियर प्रति वर्ग। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। एंडोस्कोपी प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ध्यान से पूरी क्लास सुनते रहे, लास्ट में आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है और दोबारा से आप इसी चैनल पर आओगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारा ऊपर की ओर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी?
तो वो होगी वामावर्त होगी, ठीक है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी उंगलियां क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, यहाँ पे तो आपका रिवीजन करा रही हूँ, लेकिन इसके बाद आपकी जो क्लास लाई जाएगी आप बता देना कौन से टॉपिक पर कैसी लाई जाएगी। एग्जाम के बाद आप जरूर आना। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, इसके लिए कई बार मेहनत करनी पड़ती है। ये सोचिए हमसे आगे कितने हैं तो हमसे पीछे भी बहुत है। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, एक दिन फल जरूर मिलेगा अगर अच्छे से दिल से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। धन विधेयक, मनी बिल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो अनुच्छेद 10 के तहत संविधान के जो अनुच्छेद 110 है इसके तहत परिभाषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो पूछा गया है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती की ऐसा इकाई क्या है और यह किस वैज्ञानिक नाम पर है, तो वह हर्ट्ज, ठीक है। और ये हेनरिच हर्ट्ज है उसके नाम पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रेशर की ऐसा इकाई क्या है। आप सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यहीं पर जो बच्चे हैं वो अटक जाते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, दाब की इकाई होती है पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर इसे दिया गया है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण कौन सा है, तो यह है वेग समय संबंध, ठीक है, इसको दर्शाता है। एक नियमित नवभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो वो होगा 140, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड यानी क्लिप बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक से सुनिए, कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है, तो वो है कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने तक अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड या एक्सेल में अंडू, रेडू और सेव क्लिप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में पाए जाते हैं। यह रिबन के या तो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च क्वेरी का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इसका है जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन जैसे गूगल में टाइप किए गए शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर ये दूरी को मापता है, कंपास किसको मापता है, तो ये दिशा को मापता है। देखिए ओडोमीटर दूरी मापता है, वैसे ही कंपास दिशा का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय गति का नियम यानी न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय गति के समीकरण v बराबर u प्लस एट आदि किन परिस्थितियों में लागू होते हैं, जब वस्तु नियत एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फाइल का एक्सेल डी डॉट docx है, ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है, यह एक फाइल एमएस वर्ड दस्तावेज के रूप में पहचानी जाएगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पोस्ट 2007, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए कितनी बार क्लिक करना पड़ता है, तो आप सभी को पता है कि इसके लिए डबल बार क्लिक करना पड़ता है। अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो पूरा जो पैराग्राफ है वह सेलेक्ट हो जाता है, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नई फाइल को बिना नाम दिए सेव करने पर
क्या जो डिफॉल्ट नाम मिलता है इसमें बुक 1 के नाम से मिलता है या एमएस वर्ड में डिफॉल्ट नाम से या डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ये मिलता है, ठीक है। एमएस वर्ड में 3 बार माउस क्लिक करने से यानी ट्रिपल क्लिक करने से क्या सेलेक्ट होता है, आप सभी को पता है कि पूरा जो पैराग्राफ है वही सेलेक्ट हो जाता है ऐसा करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 है। ये संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है, तो ये है P बराबर I R। बोर्ड में लिखने में थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ V वोल्टेज, I धारा और R प्रतिरोध है, ठीक है। शक्ति पावर का ऐसा इकाई क्या है, शक्ति वाट। अगर आ जाए तो ध्यान रखना, शक्ति दिमाग में तुरंत आना चाहिए, वाट, ठीक है। वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को परिभाषित करें, तो ये होगा निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 74 किसके लिए प्रावधान करता है, जल्दी से बताइए किसके लिए करता है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 74 है, इसका प्रावधान करता है। सामान्य तापमान पर शुद्ध उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है, तो ये 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। अगर 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय या बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ को सार्वभौमिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वाटर को यानी पानी को, क्योंकि यह अन्य किसी भी तरह तरल की तुलना में अधिक पदार्थ को घोल सकता है, ठीक है। क्या धारा घनत्व करंट डेंसिटी एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो विद्युत धारा ये सदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन जो धारा घनत्व है वह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। हर्ट्ज प्रति सेकंड कितने चक्र के बराबर होती है, आपको याद होना चाहिए, एक हर्ट्ज ये 1 साइकिल पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है, तो बल का सूत्र F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान टाइम्स यानी त्वरण होता है, ठीक है। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो वह Ctrl+S, ठीक है। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को अगर सेव करना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+S, ठीक है। अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C होगा, पेस्ट करना है तो Ctrl+V का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इसमें हमने 50 क्वेश्चन है उसका रिवीजन कर लिया बिल्कुल कम टाइम के अंदर। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो मैं डेली आपके लिए इसी टाइम पर डेली ये सीरीज लेकर के आऊंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, और ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है एक से ज्यादा भी आए, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये दावा करती हूँ क्योंकि मैंने जो आज तक आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम लगे हैं, जितने भी आपके एग्जाम चल रहे हैं वो एग्जाम हो रहे हैं, इन सब का एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। इसके बाद आगे की जो एग्जाम होगी उसकी तैयारी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद।